लालू की या नीतीश और तेजस्वी की सरकार ने बिहार में जाति आधारित गणना कराई है। हम उसके लिए सरकार को साधुवाद देते हैं। ये रिपोर्ट दर्शाती है कि बिहार में जो जनरल कोटि के उच्च जाति के लोग हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई में भी अच्छी हिस्सेदारी है, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी अच्छी है। देश में राज्य में 20,49,370 सरकारी नौकरियां हैं। नौकरियों में सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो माइनॉरिटी का, मुसलमानों का हुआ है। 97,457 हिस्सा से अधिक नौकरी मिली। भाइयों की आबादी 7,85,771 है। भाइयों की आबादी 1,86,00,000 है। उनकी नौकरियों में हिस्सेदारी 2,92,000 होती है। और लालू की या नीतीश और तेजस्वी की सरकार ने बिहार में जाति आधारित गणना कराई है। हम उसके लिए सरकार को साधुवाद देते हैं और मैं समझता हूँ इसका व्यापक असर पूरे देश पर पड़ेगा और पड़ता दिख रहा है। और ये काम बहुत पहले होना चाहिए था, देर से हुआ है और देश के दूसरे राज्यों को भी इसका अनुसरण करना चाहिए। एक चीज जो साफ सामने में झलक कर आई है कि किसकी आबादी कितनी है, सिर्फ यही बात नहीं है, बल्कि किस आबादी को नौकरी में कितनी हिस्सेदारी है, संगठित क्षेत्र में कितनी नौकरी में हिस्सेदारी है, असंगठित क्षेत्र में क्या उसकी हिस्सेदारी है, पक्के के कितने मकान हैं, उसके आमदनी के क्या स्रोत हैं, पढ़ाई लिखाई में उनका किस्सा है, क्या हिस्सा है, ये सारी रिपोर्ट सामने में आ गई है। ये रिपोर्ट दर्शाती है कि बिहार में जो जनरल कोटि के उच्च जाति के लोग हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई में भी अच्छी हिस्सेदारी है, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी अच्छी है और उसका व्यापक असर सरकारी नौकरियों में पड़ा है। इस वक्त देश में राज्य में 20,49,370 सरकारी नौकरियां हैं। अगर इन नौकरियों में देखा जाए तो इन नौकरियों में सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो माइनॉरिटी का, मुसलमानों का हुआ है और अनुसूचित जाति और जनजाति का हुआ है। इस वक्त चंद आंकड़े नमूने के तौर पर हम आपको पेश कर रहे हैं कि ब्राह्मण जाति की आबादी 47,81,280 है। उनको नौकरी में हिस्सेदारी होती है 74,802, लेकिन उनको नौकरी मिली 1,72,259। उनको 97,457 हिस्सा से अधिक नौकरी मिली है। यही हाल है भूमिहार आबादी का, जिनकी आबादी 37 लाख है। उनकी नौकरी में हिस्सेदारी होती है 58,611। उनको नौकरी मिली 1,87,000, वया उनके वाजिब हिस्सेदारी से 1,28,000 नौकरी उनको अधिक मिली है। राजपूत भाइयों की आबादी 45 लाख है। उनकी वाजिब हिस्सेदारी है 70,703 होती है, लेकिन उनको नौकरी मिली 1,71,933। 1,01,000 नौकरी उनको ज्यादा मिली है। कायद भाइयों की आबादी 7,85,771 है। उनकी नौकरी में हिस्सेदारी 12,296 होती है और नौकरी मिली उनको 52,000, 40,000 नौकरियां उनको अधिक मिली है। यादव भाइयों की आबादी 1,86,00,000 है। उनकी नौकरियों में हिस्सेदारी 2,92,000 होती है और 2,90,000 उनको नौकरी मिलती है, गोया उनकी आबादी के बराबर मिलती है। कुर्मी भाइयों की आबादी 37 लाख है। उनकी नौकरी में हिस्सेदारी 58,000 होती है, लेकिन उनको 1,17,000 नौकरी यानी 58,000 नौकरी अधिक मिल रही है। वहीं कुर्मी भाइयों की आबादी 37 लाख है। उनकी हिस्सेदारी 58,000 होती है। कुशवाहा भाई की आबादी 55 लाख है। उनकी नौकरी में हिस्सेदारी 86,000 होती है, 1,12,000 मिली, वो या 25,828 नौकरी ज्यादा मिली। कुर्मी भाइयों की आबादी 37 लाख है। नौकरियों में हिस्सेदारी उनकी 58,816 है, लेकिन उनको 1,17,171, 58,355 नौकरियां अधिक मिली। वहीं पर मुसलमानों की आबादी 2,31,00,000 है। उनकी नौकरियों में हिस्सेदारी 3,68,886 होती है, लेकिन उनको मात्र 1,73,154 नौकरी मिली और उनके नौकरी में तकरीबन 1,95,000 नौकरी उनकी छीन गई। 1,95,000 नौकरी से उनको वंचित रखा गया। वहीं एससी की आबादी 2,56,00,000 है। उनकी नौकरी में हिस्सेदारी 4 लाख होती है, लेकिन उनको 2,91,000 नौकरी मिली। बावजूद रिजर्वेशन के उनके 1,11,000 की नौकरी छीन गई है। सवाल ये पैदा होता है कि नौकरियों की जो उम्र होती है वो 30-32 साल की होती है और ये 33 साल की सरकार है, सामाजिक न्याय की सरकार लालू जी की और नीतीश जी की इंसाफ के साथ तरक्की की सरकार। इस सरकार में शामिल है कांग्रेस भी, इस सरकार में राजद भी, इस सरकार में जदयू भी और भाजपा भी। इस सब ने मिलकर अगर किसी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है तो वो मुस्लिम माइनॉरिटी को नुकसान पहुंचाया है, जिनकी आबादी से उनको आधी से भी, जिनकी वाजिब हिस्सेदारी से उनको आधी से भी कम नौकरी दी गई है और 1,95,000 नौकरी उनकी छीन ली इन लोगों ने। हुआ यह है कि मंडल कमीशन के बाद जो 27% रिजर्वेशन होता है उसमें मुसलमानों का एक्चुअल शेयर, जो मुस्लिम ओबीसी हैं, उनका शेयर 6% से अधिक होता है, लेकिन 2% से ज्यादा उनको नौकरी नहीं दी गई। और आज भी जबकि बिहार में आबादी बढ़ी है और आबादी का दायरा बढ़ा है, तो अब हमारा मुतालबा ये है कि बिहार सरकार इस
जो बढ़ी हुई आबादी का बढ़ा हुआ रिजर्वेशन का आंकड़ा बनाया है, उसमें साउथ के स्टेट केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु की तरह मुसलमानों का ओबीसी का रिजर्वेशन अलग से हिस्सा तय करे। मामला यही नहीं है, बल्कि इस वक्त बिहार में जो 18% मुस्लिम आबादी है, उसके कम से कम 43 एमएलए होने चाहिए, जो 18-20 से ज्यादा नहीं पहुंच पाते। और ये वो लोग हैं जो लोग पार्टी के टिकट के खातिर जाकर पार्टी की चाकरी करते हैं। अगर ये लोग बात करते जनता की, जिनके दरमियान में चुन के आए हुए होते, तो आज मुसलमानों की दुर्गति नहीं होती। इसलिए एमआईएम इस बात का तकाजा करती है कि बिहार सरकार अगर न्याय के साथ विकास का दावा करती है नीतीश कुमार की सरकार, तो 1,95,000 नौकरी जो मुसलमानों की छीन गई है, 1,10,000 नौकरी जो अनुसूचित जाति की छीन ली गई है, उन नौकरियों को देने की व्यवस्था करे और आइंदा इनकी आबादी के मुताबिक इनको नौकरी मिले, उसके लिए प्रावधान करे रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन का। और यही नहीं, बल्कि जहां पर ये लोग नॉमिनेट। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।